हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहला आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक सामंजस्य क्षमता, एकोमोडेशन पावर। एकोमोडेशन पावर हमारा जो है वो थर्ड चैप्टर में है, मानव नेत्र एंड वायुमंडलीय अपवर्तन वर्ण विक्षेप। वर्ण विक्षेपण में हमें ये पढ़ना है अगला टॉपिक सामंजस्य क्षमता। सामंजस्य क्षमता क्या होता है कि दूर अथवा नज़दीक रखे वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने के लिए फोकस दूरी बदलता है। जब वस्तु दूर स्थित होता है तो सिलियरी मांसपेशियां सिकुड़ता है, जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। तथा जब वस्तु नज़दीक स्थित होता है तो सिलियरी मांसपेशियां फैलता है, जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाती है। इस प्रकार दूर अथवा नज़दीक रखे वस्तुओं को का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। यह प्रक्रिया नेत्र में स्वयं होता है, जिससे नेत्र का सामंजस्य क्षमता कहते हैं। हम इसे आपको समझा रहे हैं एग्जाम। तो फ्रेंड्स, होता क्या है कि हमारे आँख को नॉर्मल तरीके से देखने के लिए जो डिस्टेंस होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। तो 25 सेंटीमीटर पे रखे हुए वस्तु को हम आसानी से देख पाते हैं। तो वो दूर सबसे नॉर्मल डिस्टेंस होता है हमारे आँखों को देखने के लिए। इसको जब हम किसी दूर की वस्तु को देखते हैं, यानी बहुत दूर होता है, जैसे कि 2 मीटर, 10 मीटर, 5 मीटर या 6 मीटर की दूरी पे हो वस्तु रखा होता है, तो हम उसे देखते हैं तो हमारा आई ऑटोमेटिक क्या होता है, बड़ा होता है। बड़ा होता है तो क्या होता है, सिलियरी मांसपेशियां सिकुड़ने लगता है, और सिकुड़ता है तो हमारा आई बड़ा होता है, और आई का पलके हमारा क्या होता है, ऊपर की तरफ और ज़्यादा बड़ा होता है। उसी प्रकार जब वस्तु निकट दे होता है, 25 सेंटीमीटर दूरी पे होता है, तो उस समय हम क्या करते हैं, वस्तु निकट होता है, वस्तु एकदम पास होता है आँख के, और हम वस्तु को देखते हैं तो हमारा सिलियरी मांसपेशियां फैलता है और हमारी आँख ऑटोमेटिक छोटा होने लगता है। और ये आँखों में अपने आप होता है, ये हमारा प्रकृति के द्वारा बनाया गया है, जिसे हम सामंजस्य क्षमता कहते हैं। और यही है सामंजस्य क्षमता, ज़्यादा कोई बड़ी बात है नहीं। अगला टॉपिक है दृष्टि दोष, डिफेक्ट ऑफ विजन। देखने में जो दोष होता है वही दृष्टि दोष होता है कि किसी कारण से जब दूर रखे वस्तु अथवा नज़दीक रखे वस्तु स्थित वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ता है तो उसे दृष्टि दोष कहते हैं। जैसे कि हम लोगों को बहुत कम एज में बहुत कम होता है कि दूर या नज़दीक रखे हुए वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है, बट बुजुर्गों में ये ज़्यादातर होता है कि किसी को दूर का वस्तु दिखाई नहीं देता है, या किसी को पास का वस्तु दिखाई नहीं देता है, तो वो दृष्टि दोष होता है, डिफेक्ट ऑफ विजन होता है। उनके लिए हमारे लेंस का यूज करके हम उसको हम आसानी से देख पाते हैं। तो ये हमारे बुजुर्गों में भी होता है, और कम एज के लोगों में बहुत कम देखने को मिलता है दृष्टि दोष। तो अगला टॉपिक, दृष्टि तो दोष जो होता है वो 4 प्रकार के होते हैं। दृष्टि दोष टोटल 4 प्रकार। दृष्टि दोष जो होता है वो टोटल 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है निकट दृष्टि दोष, शॉर्ट साइडनेस, फॉर मायोपिया। दूसरा जो होता है वो दूर दृष्टि दोष होता है। तीसरा होता है जरा दृष्टि दोष होता है, और चौथा अबिंदुकता होता है। पहला होता है निकट दृष्टि दोष। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये 10th में पूछता है बोर्ड में। तो निकट दृष्टि दोष क्या होता है, तो नेत्र में उत्पन्न वैसा दोष जिसे नज़दीक स्थित वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है या नहीं पड़ता है, लेकिन दूर स्थित वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है, उसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष के 2 कारण होते हैं। पहला हम समझेंगे निकट दृष्टि दोष मतलब कि जो नज़दीक की वस्तु होती है उसमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है, लेकिन दूर की वस्तु आसानी से हम देख पाते हैं। जैसे कि बुक, एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं कि बुक वगैरह पढ़ने में दिक्कत होता है, तो वो निकट दृष्टि दोष हो गया। जैसे सुई धागा सिलते हैं तो उसमें दिखाई अगर आसानी से नहीं देता है तो वो निकट दृष्टि दोष हो गया। इसी प्रकार इसके 2 कारण होते हैं। पहला होता है नेत्र गोलक को लंबा हो जाना, जिससे नेत्र लेंस की रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाता है। ये हम आगे हम देखेंगे नेत्र लेंस आँखों के और लेंस की वस्तु के बीच की दूरी का कैसे प्रतिबिंब बनता है, तो हम वो देखेंगे, उसी से हमें पता चल जाएगा। पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल है नेत्र लेंस के आवश्यक से अधिक मोटा हो जाना, जिससे फोकस दूरी का कम हो जाना। जैसे ये देख रहे हैं दो हमारा एग्जाम्पल बना हुआ है। ये देखिए, पहला ये है कि यहाँ पे देखिए कैसे ये लेंस जो है वो छोटा हो गया है यहाँ पे आकर के, और यहाँ पे आकर के ये दूरी क्या है, बड़ा है। हमें
चित्र बनाने में गलत हो सकती है। ये वस्तु की दूरी जो है ये निकटतम है, ये थोड़ा बड़ा है और ये इस साइड जो है एकदम छोटा बन रहा है इसी वजह से। और दूसरा जो है ये देखिए, हमारा जो मेन पॉइंट है ये है गोलक के जस्ट यहाँ है, लेकिन उसका जो कटिंग पॉइंट है वो पहले है, तो इस तरीके से हो जाता है, जिसकी वजह से हमें देखने में निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने लगता है। अगला टॉपिक है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष क्या होता है? फ्रेंड्स, दूर दृष्टि दोष पढ़ने से पहले हम उसका उपचार पढ़ेंगे, निकट दृष्टि दोष का। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का से बने चश्मे का उपयोग किया जाता है। इसकी उपचारित लेंस क्षमता हम कैसे मापते हैं? तो सबसे पहले हम मान लेते हैं उपचारित लेंस की जो फोकस दूरी है वो एफ मान लेते हैं, हम एफ मान लेते हैं, और वस्तु की दूरी हम इन्फिनिटी मान लेते हैं निगेटिव में। डिस्टेंस जो होता है वो निगेटिव पॉजिटिव नहीं होता है ऐसे देखने में, क्योंकि हम किसी वस्तु को देखते हैं तो ये थोड़ी ना पता होता है कि वो दूरी जो है वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। लेकिन हाँ, नियामक ज्यामिति पढ़ते हैं वहाँ पे होता है। प्रतिबिंब की जो दूरी होती है वो -d में मान लेते हैं, हम अपना मान लेते हैं ये। तो हम लेंस का सूत्र का जो फार्मूला होता है हम उसका उपयोग करते हैं। तो 1/v - 1/u बराबर 1/f हमारा फार्मूला होता है। तो हम v क्या माने हैं? वस्तु दूरी जो प्रतिबिंब दूरी जो है, v जो होता है वो प्रतिबिंब दूरी होता है, u जो होता है वो वस्तु दूरी होता है, f तो फोकस होता ही है। तो हम यहाँ पर प्रतिबिंब दूरी d माने हैं, तो 1/d - 1/∞ बराबर 1/f करें तो यहाँ से हमारा देखिए आ गया 1/-d प्लस 1/∞ बराबर 1/f। तो हमारा क्या हो गया 1/-d बराबर 1/f बराबर 1/-d बराबर, हम 1/f को p, हम फॉर्मूला हम आवर्धन में पढ़े थे कि यूनिट 2 में कि p बराबर होता है 1/f बराबर p होता है। वहाँ से हमने p डाला और यहाँ पर p बराबर 1/d, यही हमारा उपचारित लेंस हो गया। यहाँ पर d का मान डालेंगे, हम बस प्रतिबिंब की दूरी डालेंगे। हम जैसे ही डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर हमें वहाँ पे सेंटीमीटर बनाया हुआ होता है, दूरी बनाया हुआ होता है, नाम माप मेजरमेंट लिखा होता है। लगता है पेशेंट वहाँ पे बैठता है और प्रतिबिंब की दूरी नापता है और इस फार्मूला में डाल के और वैसा हमें लेंस लगा देता है इजीली, आसानी से। अब अगला टॉपिक है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष क्या होता है? नेत्र में उत्पन्न वैसा दोष जिसे दूर स्थित वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन नज़दीक स्थित वस्तु हमें स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है, तो उसे हम दूर दृष्टि दोष कहते हैं। दूर दृष्टि दोष के लिए हमें जो लेंस लगता है वो उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, क्योंकि 2 का 3, जैसे कि हमें निकट निकट दृष्टि दोष 3 अक्षर का है, इसीलिए 4 अक्षर का लेंस लगता है। जैसे निकट का अवतल दर्पण, अवतल लेंस, और दूर का उत्तल लेंस। समझ में आया बच्चे कि हम कौन से दोष में कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं? 2 का 3 और 3 का 4, ये फॉर्मूला है। यानी दूर, जैसे दूर 2 अक्षर का दूर हो गया तो इसमें 3 अक्षर का लेंस लगेगा। जैसे उत्तल 3 अक्षर से बना है तो उत्तल, और निकट 3 अक्षर से है तो इसीलिए उसमें 4 अक्षर का लेंस लगेगा, यानी 4 अक्षर वाला यानी अवतल लेंस। ठीक है। दूर दृष्टि दोष जो होता है वो भी 2 कारणों से होता है। नेत्र गोलक जो होता है वो छोटा हो जाता है, जिससे नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाता है। देखिए, निकट दृष्टि दोष में जो होता है वो क्या होता है कि नेत्र का जो गोलक होता है उसका जो यहाँ पे जो है वो गोलक जो होता है वो छोटा हो जाता है, कम हो जाता है, छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से रेटिना और आँख के गोलक का जो बीच की दूरी है वो जो तो कम हो जाता है, जिसकी वजह से और निकट दृष्टि दोष में बढ़ जाता है, ज़्यादा बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से हमें निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। तो और दूसरा कारण है कि नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना, जिससे फोकस दूरी बढ़ जाती है। और निकट दृष्टि में नेत्र लेंस जो होता है आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाता है, जिसकी वजह से फोकस दूरी घट जाती है, और यहाँ पे पतला हो जाता है, जिसकी वजह से फोकस दूरी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमें दूर दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे देखते हैं कि देखिए यहाँ पे जो है वो आने वाली वस्तु जो है वो आवश्यकता से अधिक, ये जो है लेंस देखिए दूर स्थित वस्तु यहाँ से आ रही है, यहाँ से दूर स्थित वस्तु है, और यहाँ पर देखिए ये छोटा हो गया है, लेंस जो है ये छोटा हो गया, इसी वजह से हमें दूर दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। दूसरा जो होता है
ये देखिए पतला हो गया, यहाँ पे लेंस जो हो गया ये पतला हो गया। हमने डायग्राम थोड़ा गड़बड़ सरबर बनाया। अब देखिए ये लेंस जो है ना पतला बना हुआ है, तो इसी वजह से यहाँ पे देख सकते हैं ये पतला हो गया, ये ज़्यादा बड़ा हो गया। इसी वजह से हमारा रेटिना और इसके बीच की दूरी जो है वो, तो इसी प्रकार से हमारा दूरदृष्टि दोष उत्पन्न होता है। अगला टॉपिक है इसका उपचार। हम दूरदृष्टि दोष का उपचार कैसे करते हैं? तो दूरदृष्टि दोष को उपचार करने के लिए हमें उत्तल लेंस की से बने चश्मे का उपयोग किया जाता है। हम आपको बताए थे कि 2 का 3, 3 का 4, ठीक है। उसी प्रकार से हमें याद आसानी से रख सकते हैं। यहाँ पे उपचारित लेंस की क्षमता तो हम इस प्रकार से मान लेते हैं, फोकस दूरी f होता है और u जो होता है वो निकट यू यानी वस्तु की दूरी -d मान लिए कैपिटल D, और प्रतिबिंब की दूरी जो है हमने स्मॉल d मान लिया। और स्मॉल d मान करके यहाँ से लेंस का सूत्र हम यहाँ से लगा लेते हैं, और लेंस का सूत्र लगा करके हम यहाँ से निकाल लेते हैं। लेंस का सूत्र लगा करके हम यहाँ से ये फार्मूला निकाल लेते हैं, और इस फार्मूला पे हम डॉक्टर जाता है, डॉक्टर क्या करता है आसानी से मेजरमेंट कर लेता है ये डिस्टेंस वगैरह, और सीधा इस फार्मूला में डाल करके उतना पावर का उतना सेंटीमीटर का लेंस लगा देता है, और आसानी से ये दृष्टि दोष खत्म हो जाती है। अब अगला टॉपिक है जरा दृष्टि दोष, तीसरे नंबर पे। जरा दृष्टि दोष क्या होता है? जरा दृष्टि दोष या दोष जो होता है वो बुढ़ापे में उत्पन्न होता है। ये यंग लोगों में नहीं होता है, ये बुढ़ापे वाले एजेड लोगों में होता है, जो बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति है उसमें होता है। इसमें व्यक्ति को दूर और नज़दीक दोनों स्थित वस्तु जो होता है स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ता है। ये दृष्टि जो होता है ये जो होता है ये ना तो दूर की वस्तु दिखाई देती है और ना ही नज़दीक की वस्तु दिखाई देती है। इसमें जो होता है ना तो नज़दीक आसानी से, दूर में जैसे कि दूर से कोई व्यक्ति आ रहा है, अगर उसको बूढ़े इंसान को पहचानना हो तो वो भी नहीं दिख पाता है। अगर बुक पढ़ना हो, सुई धागे का काम करना हो तो वो भी आसानी से नहीं कर पाता है। दोनों काम आसानी से नहीं कर पाता है, तो वही जरा दृष्टि दोष होता है। और इसका कारण जो होता है वो जरा दृष्टि दोष का कारण जो होता है सिलियरी मांसपेशियों का कठोर हो जाना, यानी वो एकदम स्टोन पत्थर के जैसे कठोर हो जाता है। तो कठोर हो जाता है जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी में कोई परिवर्तन ही नहीं होता, ना तो घटता है नहीं बढ़ता है। नहीं घटने बढ़ने के कारण ना तो दूर दृष्टि होता है ना तो निकट दृष्टि दोष होता है, वो एकदम से उनको दोनों दोष हो जाता है। तो यही कारण होता है। इसका उपचार करने के लिए बाइफोकल लेंस का उपयोग करना पड़ता है। बाइफोकल लेंस मतलब होता है कि जरा दृष्टि दोष दूर करने के लिए द्विफोक्सी लेंस का उपयोग, जिससे बने चश्मे का उपयोग किया जाता है, द्विफोक्सी लेंस, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बाइफोकल लेंस कहते हैं। अगला टॉपिक है हमारा, अगला नंबर है अबिंदुकता। अबिंदुकता जो होता है ये होता है इस दोष में क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रखे वस्तु प्रतिबिंब का वस्तु प्रभावित करता है। यानी इस दोष में क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रखे वस्तु प्रभावित होता है। जैसे कि कोई रेखा जैसे कि मान के चलिए कि कोई सीधा खड़ा हुआ खंबा है तो वो उसको अच्छे से नहीं दिखाई देगा। चाहे कोई नीचे पड़ा हुआ लाइन में कोई बीम नीचे पड़ा हुआ है, दीवार है तो दीवार उनको उल्टा पुल्टा दिखेगा। नीचे बीम खड़ा हुआ है, घर में बना बीम खड़ा है तो वो भी उनको उल्टा पुल्टा अच्छा से नहीं दिखेगा। तो वही अबिंदुकता होता है। इसका कारण जो होता है, अबिंदुकता का कारण जो होता है वो कॉर्निया का वक्रता के सम्मिलित में परिवर्तन होता है। यानी कॉर्निया जो होता है, आँख का जो कॉर्निया होता है वो उसका वक्रता यानी उसका जो सेंटर होता है वो सम्मिलित में परिवर्तन हो जाता है। उसका कॉर्निया का जो सेंटर होता है वो परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण हमें अबिंदुकता होता है। अबिंदुकता को दूर करने के लिए हमें जो होता है वो बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। बेलनाकार लेंस ऐसा होता है, डॉक्टर के पास जब भी जाते हैं तो वो चेक करते हैं कि उनके पास कौन सा रोग है, और उनको पता चलता है कि अबिंदुकता है तो अबिंदुकता के लिए वो बेलनाकार लेंस लगा देते हैं, और इसी प्रकार से ये दोष भी दूर हो जाता है। तो ये हमारा रहा टॉपिक। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।